जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुंदरकांड में आप लोगों ने सुना कि हनुमान जी रावण की सभा में बंधे खड़े हैं। रावण हनुमान जी से प्रश्न करता है, कहे लंकेश कवन ते कीसा, केहि के बल घाले वन खीसा। देखो, यदि सांसारिक व्यक्ति से कोई पूछता है तो सांसारिक व्यक्ति हमेशा अपना नाम बताता है। हनुमान जी यदि देखा जाए तो पवन पुत्र हैं, और केसरी नंदन भी हैं, मारुत सुत भी हैं, और हनुमान जी अपना नाम नहीं बता रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न, बिल्कुल ऐसे ही सेम प्रश्न जब अंगद जी रावण के दरबार में दूत बनकर गए थे तो रावण ने उनसे भी बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न किया था कि कहे दस कंठ कवन तय बंदर। देखो, कीस भी बंदर को कहते हैं। कीस का पर्याय है बंदर, यानी बंदर का पर्याय है कीस। दोनों का प्रश्न एक सा है, बिल्कुल सेम प्रश्न है। जिस प्रकार हनुमान जी से उसने प्रश्न किया वैसे ही अंगद से प्रश्न किया था। हनुमान जी अपना नाम नहीं बताते हैं बल्कि प्रभु की प्रभुता, राम जी की प्रभुता का वर्णन करते हैं। और अंगद अपना नाम बताता है, अपने पिता का नाम बताता है। अंगद क्या कहता, अंगद क्या उत्तर देता कि अंगद नाम, मेरा नाम अंगद है। रावण ने प्रश्न किया अंगद से कि कहे दस कंठ कवन ते बंदर। तो अंगद राजपुत्र हैं। अंगद अपना परिचय बता रहे हैं कि अंगद नाम, फिर अपने पिता का नाम भी बता रहे हैं कि बाली का बेटा, मैं बाली का पुत्र अंगद हूं। और हनुमान जी से भी उसने ऐसे ही प्रश्न किया कि कह लंकेश कवन तय कीसा। पर हनुमान जी अपना नाम नहीं बताते हैं। कारण हनुमान जी साधक हैं और अंगद राजपुत्र हैं। राजपुत्र अपना नाम बताते हैं, यानी छिपाते नहीं हैं, छपा रहे हैं। और हनुमान जी साधक हैं। साधक कभी अपना नाम छपाता नहीं, वो तो छिपाता है। देखो, एक सांसारिक रीति है कि जब कोई अपना नाम छपाता है तो उसके जाने के बाद लोग उसके नाम को छिपाते हैं, उसके नाम की चर्चा बंद कर देते, करते नहीं हैं। और जब कोई अपना नाम छिपाता है तो उसके जाने के बाद लोग उसके नाम को छपाते हैं, यानी उसकी चर्चाएं करते हैं, उसके गुणगान गाया करते हैं। यही कारण है कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं, क्योंकि हनुमान जी ने कभी अपना नाम छपाया नहीं। हनुमान जी ने तो अपना नाम हमेशा छिपाया है। तो हनुमान जी यहाँ अपने नाम को छिपा रहे हैं। प्रश्न का उत्तर अपना नाम देकर नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रभु की प्रभुता बता रहे हैं। क्या प्रभु की प्रभुता बता रहे हैं? कैसे हनुमान जी साधक हैं कि सुनो रावण
ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया, पाई जासु बल बिरचित माया। रावण सुनो, जिसके बल की पाकर, जिसके बल को पाकर माया अनेकों ब्रह्मांडों की रचना करती है, अनेकों ब्रह्मांडों की रचना कर देती है। माया अपने बल से कुछ नहीं कर सकती है, माया में अपनी कोई ताकत नहीं है। वो तो प्रभु का बल पाकर पल भर में करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना कर डालती है। हनुमान जी प्रभु का बल दिखा रहे हैं। और आगे, जाके बल बिरंच हरीसा, जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सृजत हरत दसु सीसा। अरे जिस प्रभु के बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, ये सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये प्रभु का भजन करते हैं, तप से शक्ति पाते हैं और फिर शक्ति पाकर सृष्टि की, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जी सृष्टि का संहार करने में समर्थ होते हैं। प्रभु ने इनको जो काम दिया उसकी उनको सामर्थ्य दी। और आगे प्रभु की प्रभुता का वर्णन हनुमान जी और कर रहे हैं। हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि जाबल शीस धरत सैसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। रावण सुनो, जिस प्रभु के बल से शेषनाग जी पूरे ब्रह्मांड को धारण किए रहते हैं, उनके शरीर में धारण करने का बल नहीं है, वो तो बल उन्हें राम जी से प्राप्त होता है। राम जी के द्वारा दिए गए बल के कारण उन्हें ब्रह्मांडों का बोझ नहीं लगता है। केवल एक सिर पर ही वो सारे ब्रह्मांड को धारण किए रहते हैं। धरई देह जो धरई विविध देह सुर त्राता, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। रावण सुनो, वही प्रभु का अवतार का हेतु अब हनुमान जी बता रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि तुम जैसे सठों, रावण ने हनुमान जी को सठ कहा था, कहु सठ तो न प्राण कह बाधा, इसलिए हनुमान जी सठ कह के ही जवाब दे रहे हैं। अरे तुम जैसे सठों को शिक्षा देने के लिए और शिक्षा न मानने पर दंड देने के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं। राम जी मानस में तुलसी बाबा ने बताया है कि कैसे कैसे कौन कौन से अवतार प्रभु ने धारण किए। मीन कमठ सूकर नरहरि, वामन परशुराम बपुधरी। जब जब देवता दुख पाते हैं, संत दुख पाते हैं, तो प्रभु अनेक शरीर धारण करके अवतार लेकर उनके दुख को दूर करते रहते हैं।
अब हनुमान जी प्रभु के शरीर का बल बता रहे हैं और गुप्त संदेश भी दे रहे हैं कि प्रभु का अवतार हो चुका है, धोखे में मत रहो। हर को दंड कठिन जेई भंजा, तेई समेत नृप दल मद गंजा। खर दूषण तिसरा रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। हनुमान जी कहते हैं यदि प्रभु मनुष्य होते तो धनुष भंग कैसे करते? अरे मनुष्य के रूप में राजा अनेकों राजा आए, लेकिन किसी ने क्या धनुष को भंग कर पाया? पर प्रभु हमारे मनुष्य का शरीर तो केवल संतों देवताओं की रक्षा के लिए, तुम जैसे सठों को सुधारने के लिए धारण करते हैं, तो इसलिए उन्होंने धनुष भंग कर दिया जनक जी की सभा में और खर दूषण का वध कर दिया, तीसरा का वध कर दिया। हर को दंड कठिन जेई भंजा, ये कहकर रावण का गर्व हनुमान जी चूर कर रहे हैं। अरे रावण, तुम भी तो गए थे वहां पर, शिव जी के धनुष को हमारे प्रभु ने भंजन कर दिया। ये बताकर हनुमान जी रावण के गर्व को चूर चूर कर रहे हैं। जिस समय शिव जी का धनुष प्रभु ने तोड़ा था, तुम भी तो वहां थे। मानस में इसका वर्णन आता है कि जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। भंज धनुष जानकी विवाही, तब संग्राम जित्यु किन नाई किन ताई। तब संग्राम जित्यु किन ताई नाही। अरे तुम भी तो वहां पर थे। राजाओं का गर्व चूर चूर प्रभु ने कर दिया। खरदूषण तीसरा को मारा और बाली को तो तुम जानते ही हो, उसे एक ही बाण से मार दिया प्रभु ने। हनुमान जी बताना चाहते हैं कि खरदूषण तीसरा और बाली ये सभी अतुलित बल के भंडार थे और इनका हमारे प्रभु ने अहंकार चूर चूर कर दिया और उनका वध कर दिया। तो तू किसकी गिनती में? हनुमान जी रावण का गर्व दूर करना चाहते हैं और कह रहे कि तू किस गिनती में है। और सुन रावण, जाके बल लवलेस ते जित्यु चराचर झार। तासु दूत मैं जा करे हरियाणु प्रिय नारी। रावण, जिसका लवलेश मात्र बल पाकर तूने चराचर को जीत लिया है और उसी की प्रिय नारी का हरण कर लिया। मैं उसी जिसकी नारी का तूने हरण किया है, मैं उसी का दूत हूं। मैं उसी का दूत हूं। अब हनुमान जी रावण के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। रावण ने दूसरा प्रश्न किया था, कौसट तो न प्राण के बाधा। हनुमान जी कितनी मधुर शैली में उत्तर दे रहे हैं। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाउसन परी लराई। समर बाली सन कर जसु पावा, सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। हनुमान जी का उत्तर कितना मधुर शैली में, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई।
सुनने वाले तो समझेंगे कि हनुमान जी रावण के बल की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी का तो ये व्यंग है। हनुमान जी कहते हैं, तुमने रावण मुझसे पूछा कि हमारा नाम नहीं सुना। रावण ने कहा, रावण ने हनुमान जी से कहा, क्या तुमने हमारा नाम नहीं सुना? क्या तुमने हमारा यश नहीं सुना? तो हनुमान जी उसका उत्तर दे रहे हैं कि तुम्हारा यश हमने सुना है। सुनो, कैसा सुना है? कि जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहुसन परी लड़ाई। अरे हनुमान जी उत्तर देते हुए कहते हैं, रावण हमने तुम्हारा नाम भी सुना है, यश भी सुना है, तुम्हारी प्रभुता सुनने की बात क्या, मैं तो खूब जानता हूं कि तुम्हारी प्रभुता कैसी है। तुम सहस्त्रार्जुन से लड़ने गए थे, पर लड़ाई तो हुई नहीं और उसने तुम्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। ये तुम्हारी प्रशंसा है। जिस सहस्त्रार्जुन ने तुम्हें पकड़ लिया वो परशुराम से हार गया था एक बार, और परशुराम को राम जी ने हरा दिया। तो सोचो कि सहस्त्रार्जुन ही बहुत शक्तिशाली था, वीर था, और परशुराम उससे ज़्यादा वीर थे। तो परशुराम से सहस्त्रार्जुन हार गया था, और परशुराम इतने वीर होते हुए भी राम जी ने उनको हरा दिया। फिर समर बाली सन कर जसु पावा। अरे फिर बाली से तुम्हारा युद्ध हुआ, तुमने बाली से युद्ध करके बहुत यश पाया। कैसा हनुमान जी व्यंग कर रहे हैं। बाली से रावण युद्ध हुआ ही नहीं। बाली ने रावण को तो बगल में दबाकर 6 महीने घूमता रहा था, लेकिन हनुमान जी का व्यंग देखो कितना मीठा व्यंग है। अरे हनुमान जी कह रहे, अरे रावण, बाली से तुमने युद्ध करके बड़ा यश पाया था। यानी बताना चाहते हैं कि युद्ध तो कुछ हुआ नहीं, और तुम्हारे जाते ही उसने तुम्हें बगल में दबा लिया, जिससे तुम्हें बहुत अपयश मिला। और जिस बाली से तू हारा था, राम जी ने तो एक ही बाण से उसका वध कर दिया। तो सोचो रावण, वो राम जी कितने वीर हैं। रावण ने जब ये बात सुनी तो रावण ने सोचा कि सभा के लोग तो ये समझेंगे कि हनुमान जी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो इसलिए वो बनावटी हंसी में हंसने लगा, जोर जोर से अपनी झेप मिटाने के लिए हंसने लगा, और इधर उधर देखने लगा। बहरावा सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। बिहरावा माने इधर उधर देखना, इधर उधर देखने लगा, जिससे कि लोगों का ध्यान बट जाए, और दूसरों से बात करने लगा, जिससे हनुमान जी चुप हो जाएं और ये प्रसंग बंद कर दें, ये प्रसंग छोड़ दें। देखो हनुमान जी संत हैं। वे रावण के छिद्र को, यानी रावण के अंदर जो दोष है, रावण का की जो पराजय है, पराजय रूपी छिद्र को सबके सामने नहीं बताना चाहते, सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहते। इसलिए उन्होंने बड़े गुप्त ढंग से रावण को जनवा दिया। क्यों? कि हनुमान जी साधक हैं, हनुमान जी संत हैं। संत का काम क्या है कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। संत दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करता, छिपाता है। इसलिए हनुमान जी ने रावण के छिद्र को सबके सामने प्रकट नहीं किया, बड़ी मधुर शैली में व्यंग, मीठे व्यंग में सारी बात कह डाली, जिससे रावण तो समझ गया, लेकिन सारी सभा के लोग
तो नहीं समझ सके। अब रावण का अगला प्रश्न क्या था कि कही के बल घाले बन खीसा। और रावण ने और प्रश्न किया था कि तुमने हमारे राक्षसों को क्यों मारा, और कई के बल घाले बन खीसा, हमारे वन को क्यों ये उजाड़ा, किसके बल पर उजाड़ा। तो हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं कि खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोर्यों रूखा। हनुमान जी की कितनी चातुरता है इस वाक्य में। वो ये नहीं कहते हैं कि हमने प्रभु के बल से ये तुम्हारा बाग उजाड़ा। यदि हनुमान जी ये कह देते तो सारा कसूर हनुमान जी पर साबित हो जाता और रावण दोषी मानकर दंड निश्चित करता। लेकिन हनुमान जी तो ज्ञानिनाम अग्रगण है, बुद्धिताम वरिष्ठम है। वो उत्तर क्या देते हैं, कहते भूख मिटाने के लिए हमने फल खाए। इसमें क्या अपराध किया? भूख मिटाना तो प्रत्येक जीव का धर्म है। तो हमने अपनी भूख मिटाने के लिए फलों को देखा और हम भूखे थे इसलिए हमने फल खाए। और आप देखो इस वाक्य में, इस चौपाई में हनुमान जी कह क्या रहे हैं कि खायो फल प्रभु प्रभु लागी भूखा। आप तो प्रभु हैं, आप स्वयं विचार स्वामी हैं, आप लंका के। आप विचार करके देखें तो कि भूख मिटाने के लिए कोई यदि फल तोड़ता है तो क्या अपराध होता है। रावण का प्रश्न था कि मारे निश्चर कई अपराधा, मारे निश्चर कई अपराधा। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। और जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधेउ तनय तुम्हारे। हनुमान जी मारे निश्चर के अपराधा का उत्तर देते हैं, रावण हे लंका के स्वामी, देह तो सबको प्रिय होती है, प्रिय तो और भी पदार्थ होते हैं, पर देह तो परम प्रिय होती है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, देह तो परम प्रिय होती है। दशरथ जी ने भी विश्वामित्र से यही कहा था जब राम जी को मांगने के लिए विश्वामित्र गए कि देह प्राण ते कछु प्रिय नाही, सो मुनि देहु निमिष। अरे कहा कि देह प्राण से ज़्यादा कोई प्रिय नहीं होती, वो मुनि मैं तुमको पल भर में दे सकता हूँ, निमिष भर में दे सकता हूँ, लेकिन राम को न मांगो। तो यहाँ हनुमान जी भी ये कहते हैं कि देश कि सबके देह परम प्रिय स्वामी। देह तो परम प्रिय होती है, सबको परम प्रिय होती है, चाहे मनुष्य हो, चाहे कीट पतंगे हो, चाहे पशु पक्षी हो, सबको अपना शरीर बहुत प्रिय होता है। तो मारहि मोहि कुमारग गामी, तुम्हारे सेवकों ने, तुम्हारी सेना ने भूखे को फल खाने से वाले को मारा। बानर तो फल ही खाते हैं, तब भी मुझे मारा। ये तो कुमारग गामी थे, वे अपने पाप से ही मर गए, हमने थोड़ी मारा, ये तो पाप से ही मर गए। जब कोई व्यक्ति कुपंथ पर चलता है तो उसका तेज, उसका बुद्धि, उसका बल, उसका शरीर अपने आप समाप्त हो जाता है। गरुड़ जी, कागभूषण ने गरुड़ जी को ये उपदेश किया था, इम कुपंथ पग देत खगेसा। हे गरुड़ जी
काकभुसुंडी कहते हैं गरुड़ जी, जब कोई कुपंथ के रास्ते पर चलता है, गलत मार्ग अपनाता है, अधर्म का मार्ग अपनाता है, तो रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा, ये सारी चीज़ें उसके शरीर से समाप्त हो जाती हैं, यानी वो मृतक के समान हो जाता है। तो हनुमान जी यही समझा रहे हैं कि मैंने तो भूख मिटाने के लिए फल तोड़े और आपकी सेवकों ने, आपकी सेना ने भूखे को फल नहीं खाने दिए बल्कि मारा। तो ये कुमारकगामी अधर्मी हैं, इसलिए अधर्म के कारण, अपने पाप के कारण ही ये मर गए। हमको बिना अपराध ये मारते रहे और फिर उसके बाद तुम्हारे पुत्र ने हमको बांध लिया। ये तुम्हारा पुत्र भी कुमारकगामी है, राजपुत्र होकर इसने भी अधर्म किया, इसलिए इसका ये फल निश्चित ही भोगेगा। मैंने निरपराध को एक को भी नहीं मारा, कोई ऐसा नहीं था जिसको हमने जो निरपराध हो और हमने उसको मारा हो। हमने निरपराध किसी भी सेवक को, आपकी सेना को, किसी को नहीं मारा। हनुमान जी का कैसा अद्भुत चरित्र है। हनुमान जी क्या कहते हैं आगे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा। सुनो रावण, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। रावण, मैंने कोई अपराध नहीं किया, यदि कोई अपराध किया होता तो बांधे जाने पर मुझे लज्जा होती, मैं सिर झुकाकर खड़ा होता। मैंने तो बंधकर भी अपने प्रभु का, अपने मालिक का काम किया, प्रभु का कार्य है, कुछ निवेदन तुमसे करने आया हूँ। तो इसलिए मैं प्रभु का कार्य करने के लिए हमने अपने को बंधा लिया। हम तो निरपराध थे, इसलिए ना तो हमें बांधे जाने की लज्जा है, न मैं सिर झुका के खड़ा हूँ, सिर उठाकर खड़ा होते तुम्हारे दरबार में। हमने तो प्रभु के कार्य के लिए अपने को बंधवाया है। रावण, मैं तुम्हारे काम के लिए तुमसे विनती, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। देखो, जब बड़े लोग उपदेश भी करते हैं तो बड़े नम्रता से करते हैं। और हनुमान जी का कैसा अद्भुत चरित्र। हनुमान जी क्या कहते हैं, देखो तुम निज कुलहि बिचारी, अब भ्रम तज भजो भगत भयहारी। रावण, तो अपने कुल को तो देखो, देखो तुम कुल निज ही बिचारी, तुम्हारे कुल में हमेशा भजन होता रहा आया है। तुम उस भगत भयहारी का चिंतन करो, जो मारे मरई जियाए जिये, जिसमें इतनी शक्ति है, जिसके जीवन और मरण जिसके हाथ में है, उसका भजन करो। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, तुम्हारा कुल उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। इसलिए रावण, तुम ये भ्रम छोड़ दो, तुम अपने कुल को देखो और कुल के अनुसार, कुल में तुम्हारे सब भजन करते चले आए हैं, इसलिए तुम ये भ्रम छोड़ दो, बड़े होने का भ्रम छोड़ दो, शक्तिशाली होने का भ्रम छोड़ दो और अपने कुल के अनुसार प्रभु का भजन करो। बस हनुमान जी को भजन करने का उपदेश करने दो। अब यहीं से आज का प्रसंग विश्राम होता है। रघुनंदन राघव, रघुनंदन राघव, राम हरे सीताराम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे।